हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रीडिंग में। अगर आप अपने आप को सजिटेरियस मानते हैं सन मून वीनस साइन से, तो ये आपकी रीडिंग है। या फिर आपके पर्सन अगर सजिटेरियस हैं तो ये उनकी आप इस रीडिंग को तब भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो ये सजिटेरियस की रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको इसमें से कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये जो ऊपर के राइडर एंड टैरो के कार्ड हैं, राइडर टैरो के, ये आपके लिए हैं। और ये जो नीचे के मिनी टैरो के कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन के लिए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कौन कौन से कार्ड्स मिले हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है वो है मैजिशियन, और उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड जो मुझे मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। फिर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड जो आपके पर्सन की तरफ से मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। सॉरी, मैंने ये 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। थर्ड कार्ड जो मुझे आपकी तरफ से मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके पर्सन की तरफ से मिला है मुझे टॉवर। इट्स अ मेजर आर्काना। 2 मेजर आर्काना है आपकी इस रीडिंग में, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये वाला जो कार्ड है वो एडवाइस के तौर पे मैंने आपके लिए निकाला है, वो है किंग ऑफ पेनिकल्स। आउटकम में आपके पास आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून, ठीक है। दिस इज़ द आउटकम। तो सबसे पहले क्योंकि आउटकम में नेगेटिव कार्ड से, तो मैंने एक लव ओरेकल से एक कार्ड निकाला है। तो उसमें आपके लिए मैसेज आया है यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है। तो मैं पढ़ के पढ़ाना चाहूँगी क्योंकि आई थिंक ये इस रीडिंग का ओवरऑल समरी है, ठीक है। आस्क विद लव एंड देयर आंसर मे सरप्राइज यू, येट वट एवर देयर आंसर बी हैप्पी एंड दिस मे सरप्राइज दैम। So overall, this is the summary of this reading. Ask with love and their answer may surprise you. Yet whatever their answer, be happy and this may surprise them. Okay, तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आया, जिन्हें इंग्लिश में कुछ क्योंकि ये हिंदी की ऑब्वियसली रीडिंग है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आस्क विद लव एंड देयर आंसर मे सरप्राइज यू, कि कुछ भी हो सकता है, जो भी है आपको खुश रहने की ज़रूरत है। अगर आप उनसे कुछ प्यार से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके आंसर से आप सरप्राइज़ हो जाएं, और उसके बाद आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि उनका जो भी आंसर हो, बी हैप्पी। उनका कुछ भी आंसर आपको मिले, बी हैप्पी एंड दिस में सरप्राइज दैम, कि आपके उनकी शायद ना बोलने से भी आप खुश हैं, एंड दिस में सरप्राइज दैम। तो आई थिंक दिस इज़ द समरी ऑफ दिस रीडिंग, जो ये रीडिंग है। तो इस मैसेज के तहत मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ जो मुझे लव ओरेकल से मिली है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि आपकी जो एनर्जी है उसमें 2 वॉन्ड्स कार्ड आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके पर्सन में 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और उसके बाद आया है टावर। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिए, एक पर्सन बहुत ही पैशन से काम ले रहा है और एक पर्सन बहुत ही दिमाग से काम ले रहा है। ऑब्वियसली अगर आपके पर्सन की साइड में सॉर्ड्स आई हैं तो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन माइंड गेम खेल रहे हैं, दिमाग से काम ले रहे हैं, और आप पैशनेट होकर या फिर मैं कहूँगी दिल से काम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक पहली बात। उसके बाद जो फर्स्ट कार्ड पे अगर हम नज़र डालें तो मैजिशियन के साथ आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये एक तरह से मिरर कार्ड है। मैजिशियन के साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स आना, यानी मैजिशियन भी अगर हम इसको उसमें देखें राइडर वेट में, तो उसमें भी एक ईगोइस्टिक पर्सन खड़ा होता है और वो सब उससे थक हार कर जा रहे होते हैं, बट वो ईगोइस्टिक पर्सन खड़ा हुआ होता है। और इसमें है मैजिशियन भी एक तरह से एक ईगोइस्टिक पर्सन को डोनेट करता है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैजिशियन आना, इट्स अ मिरर कार्ड। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैजिशियन आना मतलब लगभग एक जैसी एनर्जी में है, और ये है थिंकिंग की आपकी एनर्जी। ओके, तो थिंकिंग में क्या हो रहा है कि आप चाह रहे हैं कि
अपने हिसाब से चीज़ें करना और वो चाह रहे हैं अपने हिसाब से चीज़ें करना। और शायद आप फिर भी फेयर चीज़ें कर रहे हैं, बट आपके पर्सन कुछ कुछ अनफेयर चीज़ें कर रहे हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जो मोरल नहीं है, इथिक नहीं है, ठीक है। या तो वो आपसे आपके बारे में कुछ पता करवा रहे होंगे, जैसे फ्रेंड्स वगैरह से, या फिर आपके ऊपर स्पाई कर रहे होंगे, मतलब कुछ इस तरह से वो कर रहे हैं जो सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसके साथ आया है आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स। थिंकिंग में आप थक गए हैं, बट आपने हार नहीं मानी है। आपके पर्सन पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं, पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं, बट फिर भी 5 ऑफ सॉर्ड्स में है, ठीक है। रेस्टलेसनेस है, नाइटमेयर्स हैं, बट फिर भी लगे हुए हैं कि नहीं, मैं ही सही हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन की तरफ से तो एनर्जी ऐसी है कि मैं ही सही हूँ। देखिए, इसमें जो आया है डिस्क्रिप्शन में, डिप्रेशन, सस्पिशन एंड सेल्फ डाउट क्लाउड योर सेंस ऑफ पर्पस, डोंट लूज योर फोकस। क्योंकि आपके पर्सन के साथ ना काफ़ी दिक्कत चल रही हैं। या तो उन्हें किसी ने डिच करा है, ठीक है, या तो उन्हें किसी ने डिच करा है उनकी सराउंडिंग में, तो उस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। या फिर वो आपके ऊपर ऐसा, मतलब व्हाट आई से शक कर रहे हैं कि आप उन्हें डिच कर रहे हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनसे चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक रीडिंग थी। उसके बाद ये आता है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टावर। देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? 8 ऑफ वॉन्ड्स भी एक सडन चेंज को डोनेट करता है, टावर भी एक सडन चेंज को डोनेट करता है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टावर आने का मतलब है कि जो भी सच है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। शायद आपकी तरफ से कोई ऐसा कम्युनिकेशन उनकी तरफ जाए, या उनकी तरफ से कोई ऐसा कम्युनिकेशन आए, या उन्हें कहीं से आपको कुछ पता चल जाए, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको कुछ पता चला है, एक सडन रिवलेशन हो जाए, मतलब जो सच है वो निकल आएगा, ठीक है। जब टावर का मतलब होता है कि जो सच्चाई है वो छुपी नहीं रह सकती। टावर का आने का मतलब यही होता है, जब ये कार्ड आता है, कि जो सच्चाई है वो आप कभी नहीं छुपा सकते, ये सच्चाई निकल कर आने वाली है। तो ये सच्चाई निकल कर आने वाली है। और आई थिंक जो भी आपके पर्सन के इल्यूजन्स हैं, जो भी उन्होंने दिमाग में धारणा बना रखी है, मतलब जो ये सोर्स एनर्जी होती है, जो वो इंटेलेक्चुअल एनर्जी होती है, ठीक है, कि उन्होंने माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, या फिर आप कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर उन्हें आप मतलब उन्होंने अपने आप ही ख्याली पुलाव बना लिए हैं, ठीक है। तो जो भी सच्चाई है ना वो निकल आएगी। दिस इज़ द टावर मोमेंट, ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस रीडिंग, कि आपको खुश रहना है, ठीक है। उनका आंसर चाहे कुछ भी हो, बी हैप्पी, ओके। तो दिस इज़ द मोटो ऑफ योर रीडिंग। ओवरऑल एक थीम जो होती है रीडिंग की, और किंग ऑफ पेनिकल्स इस चीज़ को ही रीइंफोर्स करता है कि आपको अपने ग्राउंड नहीं छोड़ने। आप मैजिशियन है आपकी उसमें, देखिए, और किंग ऑफ पेनिकल्स है, ठीक है। जिस ग्राउंड पर आप डटे हुए हैं, आप उसी ग्राउंड पर डटे रहें, क्योंकि गलत आप नहीं हैं, ठीक है। क्यों, अगर आप गलत होते तो आपके पर्सन की एनर्जी में टावर नहीं आता। टावर का मतलब यही है कि उन्होंने कुछ वीक उन बेवजह की, जिसकी कोई नींव नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, उन्होंने ऐसी धारणाएं बना रखी हैं, ठीक है। कि आपके पर्सन की एनर्जी में टावर आने का मतलब है कि पर्सन ने बहुत इल्यूजन्स पाले हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए सलाह ये दी जा रही है, एडवाइस में किंग ऑफ मैनिकल्स आया है, कि आप जो इस तरह से अभी काम कर रहे हैं उसी तरह से आप आगे भी काम करते रहिए। आउटकम में खास अच्छे कार्ड नहीं आए हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। आउटकम में आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स और मून, ठीक है।
मून भी वही बात है, एक सडन रेवलेशन का कार्ड है। एट ऑफ सॉर्ड्स भी आपके पर्सन का, आई थिंक आपके पर्सन की एनर्जी को ही डोनेट कर रहा है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें कोई नहीं रोक रहा, सिर्फ आप अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। सो उन्हें, आपके पर्सन को, आई थिंक ये आपके पर्सन की एनर्जी है। मैंने पहले ये कार्ड निकाला था, उसके बाद फिर मैंने दोबारा उसे रिकन्फर्म करने के लिए दूसरा कार्ड निकाला, तो फिर मून आ गया। तो दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी एंड दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है। आपको कुछ सडनली कुछ पता चलने वाला है और जिस वजह से आपके पर्सन काफ़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज़ द रीडिंग फॉर द सेजिटेरियस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।